अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक महमूद। मैं उबैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल नॉर्थ ईस्ट लीडर्स वांट टू ब्रेक बांग्लादेश। तो देखते हैं कि वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस रिसेंटली चाइना में जाकर भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में जो स्टेटमेंट दे के आए हैं ना, उसके बाद पहली बार लंबे समय बाद मैं देख रहा हूं कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो गवर्नमेंट में लोग हो, गवर्नमेंट में ना हो, सब लोग एक ही वाणी में बोल रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार की जो पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है भारत के लिए और इंडिया को एक प्रॉपर जवाब देना चाहिए मोहम्मद यूनुस को कि आप हमारे देश की स्टेट्स के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। बाय द वे, मोहम्मद यूनुस ने कहा क्या है, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड। ऑलरेडी इसके 1.6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और इसी वीडियो के रिस्पॉन्स में आप देखोगे कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस की कमेंट ऑफेंसिव है। यहां पे आप देख पाओगे द स्टेटमेंट मेड बाय मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश। और आगे ये भी ऐड किया है, मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेश सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट। पहली बात तो इंटरिम गवर्नमेंट भी जो भी ये सरकार चला रहे हैं उस पर ही बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने। आगे ये कहते हैं कि जो यहां पर मोहम्मद यूनुस ने बात बोली है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में कि ये सब लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश गार्डियन है ओशन का, ये बहुत ज्यादा ऑफेंसिव स्टेटमेंट है और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और आगे इन्होंने यहां पर यह भी कह दिया है कि इस स्टेटमेंट से हमको यही पता लगता है कि जो लोग भारत को हार्म करना चाहते हैं वो भारत के चिकन स्नैक कॉरिडोर, देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। इधर आप देख पाओगे ये जो कॉरिडोर है ना, जो इंडिया के इस रीजन को नॉर्थ ईस्ट रीजन से जोड़ के रखता है, उसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको काफी बार चिकन स्नैक भी कहा जाता है। हालांकि चिकन स्नैक ये वर्ड यूज करना मैं इतना पसंद करता हूं नहीं। मैं भी फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि चिकन स्नैक की जगह इसको सीधा सीधा हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाएं। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली इवन इंडिया के जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं जो भारत को हार्म करना चाहते हैं, इन्होंने ये डेंजरस सजेशन दी है कि इस क्रिटिकल पैसेज वे को ब्लॉक कर देते हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाकी इंडिया से फिजिकली कट जाए। देयरफॉर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहली बार यहां पे देख रहा हूं आसाम के चीफ मिनिस्टर ओपनली कह रहे हैं कि हमें जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको और स्ट्रांग बनाना होगा। यहां पर रेलवे रोड नेटवर्क और जरा बढ़ाने होंगे और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव कनेक्टिंग रूट्स हमको देखने होंगे जिससे हम इंडिया को हमेशा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करके रखें। इसके लिए इन्होंने यहां पर यह भी सजेशन दिया है कि चाहे चिकन स्नैक कॉरिडोर को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास भी करना पड़े तो यह भी हमको करना चाहिए। आगे कहते हैं कि बिल्कुल इसमें इंजीनियरिंग चैलेंजेस आएंगे मगर हम ये अचीव कर सकते हैं डिटर्मिनेशन के साथ, इनोवेशन के साथ। और इस टाइप की स्टेटमेंट जो मोहम्मद यूनुस ने दी है, ऐसी स्टेटमेंट्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इससे साफ साफ दिखता है कि एक डीपर स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन हो रही है एजेंडास की जो भारत को हर्ट करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट है आसाम के चीफ मिनिस्टर की। आसाम जैसे आप जानते हैं खुद अपने आप में एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि वो स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस की है कौन सी जिसको लेकर आसाम के चीफ मिनिस्टर ये सब कह रहे हैं, इवन कांग्रेस के जो स्पोक्समैन है वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि बांग्लादेश इनवाइट कर रहा है चाइना को कि आओ इंडिया को घेर लो। जो एटीट्यूड है बांग्लादेश की सरकार का ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो सिक्योरिटी है ये इससे खतरे में आ जाती है। आगे ऑब्वियसली इन्होंने भारत की जो विदेश नीति है इसकी भी निंदा करी है। तो वो मोहम्मद यूनुस की कौन सी स्टेटमेंट थी जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस ऑलमोस्ट एक ही स्वर में बात कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को एक प्रॉपर रिप्लाई देना, जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हमारे देश के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता ना। ये वो 30 सेकंड की क्लिप है जहां पर मोहम्मद यूनुस ने ऐसी वाड़ी बोली है कि अब जम के झगड़ा हो रहा है। और इसलिए देखिए, मैं यहां पर यह भी कहूंगा, कई ना बांग्लादेश में लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस का ये बोलने का मतलब नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अलग कर दो इंडिया से, मगर जो इनके बोलने का तरीका है ना, जिस तरीके से बात करते हैं, इससे कोई भी आदमी कहेगा कि यह आदमी भारत की जो अखंडता है, भारत की सॉवरेनिटी है, उसको लेकर क्वेश्चन उठा रहा है। आप ध्यान से सुनना ये क्या कहेंगे। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country. अब देखना यहाँ पे पहले तो ना
ये चाइना में बैठ के इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर वन, जब चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है एज देयर पार्ट, क्या जरूरत है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करने की इन चाइना? ठीक है, ये अजीब बात थी। फिर उसके बाद लिटरली इनके मुंह से निकलता है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. लैंडलॉक्ड कंट्री बोल दिया, फिर बोल दिया लैंडलॉक्ड रीजन है इंडिया का। ये क्या लैंग्वेज है ये? इससे अच्छा बंगाली में बात कर लेते। ठीक है, मतलब जो ये इनकी स्टेटमेंट्स, अब यही आदमी है ये कह रहा है पीएम मोदी को कि प्लीज मुझसे मिल लो, बिम्स्टेक समिट होगा अभी, छठा बिम्स्टेक समिट, वहां पे मुझसे मीटिंग कर लो। अब चाइना में जाकर ऐसी स्टेटमेंट दे दी है। आगे आप सुनिए। They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. अब आपके सामने है, देखिए किस तरीके से खुद को, अपने देश को बता दिया कि हम गार्डियन हैं इस पूरे रीजन के। हमारे थ्रू ही इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे आपकी एंट्री होगी। और जो बातें भी यहां पर बोली है बांग्लादेश ने, क्या ये सत्य है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बांग्लादेश को कोई भी बे ऑफ बंगाल रीजन का गार्डियन बोलेगा? इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग है, इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, इनके पास सबमरीन्स हैं कि ये कह दे कि हम यहाँ पर गार्डियन है इस रीजन के? नथिंग। इंडिया लिटरली, आप अगर देखो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बाकी इंडिया के रीजन से कनेक्ट करने के लिए कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसके अंडर हम लोग वेस्ट बंगाल को जो सितवे पोर्ट है म्यांमार का उससे जोड़ेंगे और म्यांमार का हम यूज करेंगे ताकि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा एक और रास्ता बना पाए अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक पहुंचने का। तो बांग्लादेश के जो भी ये लीडर, इंटरिम लीडर, जो भी इनको आप कह लीजिए, ये अजीबोगरीब बात बोलकर आ गए हैं चाइना में। इनके वर्ड्स को आप ध्यान से सुनोगे तो लिटरली ऐसे लगता है कि इनवाइट कर रहे हैं चाइना को, क्या हो हमारे थ्रू यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट कर दो। एक बार को ये भी बोल दिया कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड मैं आपको बता दूं क्या होता है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैप में कई आपको लैंडलॉक्ड कंट्रीज मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेपाल है। नेपाल का क्या कोई एक्सेस है इंडियन ओशन में या फिर किसी और ओशन को डायरेक्टली? नहीं ना। नेपाल को या तो चाइना या इंडिया की हेल्प लेनी होगी एक्सेस के लिए। सेम केस भूटान का है। सेम केस यहाँ पे आपको मिलेगा किर्गिस्तान का, इवन कजाकिस्तान का। जी हाँ, कजाकिस्तान का चाहे यहाँ पे एक्सेस हो कैस्पियन सी में, मगर जो ग्लोबल शिपिंग लेन्स हैं, जो ओशंस हैं, वहां पर सिंस कजाकिस्तान का एक्सेस है नहीं तो ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। मंगोलिया, इधर आप देख पाओगे ये मंगोलिया देश है, ये भी लैंडलॉक्ड है। नाउ ये सब लैंडलॉक्ड देश हैं क्योंकि इनका एक्सेस है नहीं ओशन में। मगर क्या कोई लीडर ये कह सकता है कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश लैंडलॉक्ड कंट्री है? ऑफ कोर्स नॉट। दे आर पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया कहीं से भी लैंडलॉक्ड है नहीं। तो जो स्टेटमेंट है मोहम्मद यूनस की बहुत गलत है और बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि किसी फॉरेन लीडर की कमेंट की निंदा करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस दोनों इकट्ठा आकर बोले कि इस आदमी ने गलत बात बोली है। और आप अगर भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लीडर्स की कमेंट पढ़ोगे ना, वो तो अब खुलकर आ गए हैं। वो तो उन्होंने ओपनली बोलना स्टार्ट कर दिया है कि चलो हम ही बांग्लादेश का बंटवारा कर देते हैं। क्योंकि जब बांग्लादेश के लीडर ऐसी बातें करेंगे भारत की टेरिटरी के बारे में, एक तो देखो बांग्लादेश ऑलरेडी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी कर चुका है कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से घुस जाते हैं भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये ऑलरेडी एक इशू बना हुआ है। भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बांग्लादेश को और बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। अब उसके बाद इनके जो ये लीडर है ये यहाँ पर इस तरीके से बात करेंगे कि जी लैंडलॉक्ड रीजन है, गार्डियन हम ही है, चाइना आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। और असम के चीफ मिनिस्टर ओपनली कहेंगे कि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है ये यहाँ पर खतरे में लग रहा है। ये लग रहा है कि इनका मेन टारगेट है। ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भी आवाज उठेगी, माइट एज वेल स्प्लिट बांग्लादेश। तो अगेन मोहम्मद यूनस ने एक अजीब सी स्टेटमेंट दी है। अगर जेन्युइनली ये इनका गोल था तो ओपनली बोलकर इन्होंने पूरे भारत को यूनाइट कर दिया है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सब रीजन को यूनाइट कर दिया है। क्योंकि एक चीज कोई भी भारतीय नहीं चाहता, वो ये है कि हमारे देश की अखंडता पर कोई सवाल उठाए। तो एक बड़ा सेल्फ गोल है यहाँ पर मोहम्मद यूनस द्वारा। और अब चांसेस काफी कम लग रहे हैं कि पीएम मोदी की मीटिंग होगी मोहम्मद यूनस के साथ। बट अगेन देखना होगा जो अभी बिम्स्टेक समिट होने वाला है वहां पर देखना होगा कि पीएम मोदी कैसे डील करते हैं मोहम्मद यूनस के साथ। अगर मोहम्मद यूनस हाथ मिलाने के लिए आते हैं, बात करने के लिए आते हैं, तो पीएम मोदी का रिएक्शन क्या होगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भारत अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर और मजबूत कैसे कर सकता है? क्या हमें यहाँ पर
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, वॉल्स बनानी चाहिए, अंडरग्राउंड टनल्स यहाँ पे बनानी चाहिए, ताकि हमेशा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये कनेक्ट करके रखे भारत के रीजन को विद द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। क्वेश्चन ये है कि आज के समय एक बहुत ही बड़ा मल्टीलैटरल युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है इनिकॉस। आपको बताना है कि ये एक एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास कहाँ हो रहा है। भारतीय एयरफोर्स भी यहाँ पर कर रही है पार्टिसिपेट। बताइए कौन सा देश होस्ट कर रहा है इनिकॉस मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ग्रीस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहां पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूं वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक SEO राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक SEO मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे US हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PG10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, मोहम्मद यूनुस भी हिल जाते हैं कभी कभी जिस तरह। चाइना को चूरन देना था उससे पैसे खाने के लिए ये सारी स्टेट। अच्छा, मैं चाइना क्या पागल है, कैसे इनको पैसे मेरा एक सवाल था, वो भी चाइना है, दुनिया का पैसे ही है, देने हैं भाई, उसने देने हैं, लेकिन देंगे तो, लेकिन कुछ वो भी उसके बदले करवाएंगे, लिखा करेंगे, ऐसे तो नहीं पैसा दे देंगे। उनको पता मोहम्मद यूनुस को ट्रंप नहीं लेके आया, जो बाइडेन लेके आया था। ट्रंप इसके खिलाफ है, ये तो कल को चला जाएगा, किसके पैसे लेंगे? मेरा एक सवाल है, अब मेरा एक सवाल है, ये भी तो याद है, कंट्री के नाम पे पैसे देते, मोहम्मद यूनुस को नहीं देने हैं। तो मोहम्मद यूनुस कंट्री को लीड तो मौजूदा अगर अभी ये चला जाता है तो फिर क्या चला जाए, वो कंट्री के नाम पे होने हैं पैसे। जो बंदा नया आएगा, तेरे इमरान खान ने कर्जा लिया वो कंट्री के नाम पे, तेरे इमरान खान ने नहीं वो वापस करने। फिर आप उसके पीछे क्यों लगे हुए हो कि वो कर्जा ले गया, उसने कर्जा चढ़ा दिया, उसको क्यों पकड़ो, उसको सजा दो, क्यों उसके पीछे लगे? मेरा एक सवाल था, यार तेरा दिमाग है, तेरा दिमाग है, वो इस तरह पैसा नहीं देंगे। मीटिंग तो हो सकती लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं मिलेगा। यार एक छोटी सी बात समझ ले, खुदा का नाम है, अजीब बंदा है यार। एक लीडर जो होता है, अब मोदी साहब है या इमरान खान है, नवाज शरीफ है, ये कंट्री के लीडर होते हैं। इनके ये कंट्री के नाम पे कर्जा लेते हैं भाई। अब वो चले जाए तो उन्होंने दूसरे कंट्री ने उनसे नहीं पैसे लेने, कंट्री से लेने हैं। अगर
मोहम्मद यूनुस पैसे लेता कल को चला जाए तो वो कंट्री ने पैसे देने। मैं नहीं मोहम्मद कह रहा यूनुस मैंने देने। कंट्री से नहीं लेने, मैं कह रहा हूँ आगे तो अलग ही नहीं बंदा। तो देनी है, चल तू भी अमेरिका- जब मैं भी तो अगर ये कुछ दे जाए तो बात करना। देने हैं उनके ये खा गए ख्याली पुलाव और सिर्फ इंडिया को मेरा डालने ये के। सवाल है, अगर मोहम्मद यूसुफ उनकी वहाँ पे मजबूरी गया है। इंडिया के हाथ काम रहे यहाँ मोहम्मद पैसे यूनुस का को चाइना में जाने के लिए। मोहम्मद यूनुस वहाँ पे गया, जो इंडियन स्टेट है उनको उसने एक लैंड लॉक या एक सेपरेट या इंडिया से अलग स्टेट वहाँ पे डिक्लेयर की है मोहम्मद यूनुस ने। क्या वो चाइना को पूरा देगा स्पेस बांग्लादेश में लेके के अपनी ये पॉलिटिक्स सिर्फ करने के? पॉलिटिक्स तो इसकी खत्म हो गई है, उमर साहब वो दे यार देना बात तो है ही। जो- जो एक मिनट। जो वो एरिया है ना, वो सेवन सिस्टर जो है जी वो है वाकई वो लैंड लॉक ही है, समझा जाए तो ना, क्योंकि भाई अगर वो सिली कॉरिडोर से कट जाए ना तो तो फायदा लैंड नहीं। लॉक ही हाँ होगा। जी। लेकिन वो कटेगा कैसे? वो इंडिया तगड़ा बैठा है भाई, इंडिया को वहां पर एयरबेस तगड़े बनाने चाहिए, रेलवे नेटवर्क होना चाहिए, जहाँ पहाड़ी इलाके टनल होने चाहिए ज्यादा, क्योंकि भाई वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा लगानी चाहिए इंडिया को। और ऑलरेडी उन्होंने लगा भी रखी भाई साहब, बीच में यार खतरा बना था। मोहम्मद यूनुस चाइना में गया अगर- लगाई धोनी है। यार मेरी बात सुनो, पक्की मेरा बात है। ये था अगर उन्होंने पहले चाइना से लगा रखी है। हाँ हाँ अगर ठीक है मोहम्मद यूनुस को पैसे नहीं देता चाइना, मेरा अगर चाइना यहाँ पे इंटरफेयर करता है बांग्लादेश में, इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो फिर ये खतरा तो होगा इनके लिए, इंडिया के लिए कुछ ना इंडिया कुछ के तो लिए हलचल खतरा होगी ना तो खिते है। में। खतरा है, लेकिन बिल्कुल। इंडिया जो है ना हाथों पे हाथ धर के नहीं बैठता। मैं बात उन्होंने नहीं, सवाल पूछा मैंने। म्यांमार के साथ वो उनके पर काम चल रहे, बात चल रही है, इधर से वो रास्ता बनाएंगे जो सिली कॉरिडोर को, सॉरी ये जो सेवन सिस्टर उनकी स्टेट है ना, 7 स्टेटें, तो उधर वो रास्ता जाएगा इधर नॉर्थ से। ईस्ट में हाँ समंदर से आना, म्यांमार से आगे वो चला जाना उधर उनकी जो स्टेटें हैं। मतलब बांग्लादेश जो अभी हरकतें अच्छे हटकंडे कर रहा है, तो एक एक चीज पे वो नजर रखे हुए कहते हैं मोदी साहब को करना चाहिए, उनको सब उनके असल में समझ रही ये है। जो मोहम्मद यूनुस का ये जो स्टेप था ना, इसके पीछे गेम प्लान क्या है मुझे वो बता इसके देना। पीछे स्टेप उसका यही था कि तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आते ही बड़बोला हो गया, अच्छा वो इसके खिलाफ है, बांग्लादेश के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। अच्छा अब साफ ज़ाहिर है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये चीज जो है एक नॉर्मल इंटरनेशनल रिलेशन में चलती है, जियोपॉलिटिकल है। और वो चला गया भाई साहब। अब चाइना की गोली इंडिया के साथ भी रिलेशन उसके खराब हो रहे हैं, बांग्लादेश के कर रखे हैं अभी मौजूदा टाइम पे। नहीं उसने कहा नहीं मोदी साहब को मिलने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया, तब वो चाइना की तरफ गया है। अच्छा अभी जो वो जाएंगे भाई साहब, वो चाइना की तरफ गए हैं, और चाइना को चाहिए भाई साहब बांग्लादेश में एक्सेस चाहिए, चाइना को फायदे में बिल्कुल उसकी वो ज्यादा मजबूत हो जाना इस ऐसे एरिया ही में। है। चाइना का एक तो समंदर के साथ बांग्लादेश लगता है, एक तो वो पूरा सर्विलांस कर सकता है, उनकी जो शिपें वगैरह सारा कुछ, वो तो भाई साहब पूरा एरिया उनके पास बड़ी बड़ी शिपें, वो तो भाई साहब स्कैन कर लेती सारा सिस्टम। बिल्कुल तो चाइना का इसमें फायदा है। तो चाइना को बहुत फायदा ही फायदा है, है। तो वो समंदर का रास्ता बता रहा कहते हैं कि भाई हम समंदर का जो अगर एरिया इस- गार्डियन हम इस एरिया इस तनाजुर से देखा जाए, जो यकूब भाई कह रहा था कि इस मोहम्मद यूनुस को कभी पैसा नहीं देगा, अगर बिजनेस पॉइंट व्यू से इन्वेस्टमेंट से देखा जाए तो चाइना की मिनट नहीं दुखेगा यहाँ पे। उसने लगाने कौन सा मुल्क मैं हूँ, business की- ये हमारा ग्राउंड है स्कूल का, एक छोटी सी बात है, प्राइवेट प्रॉपर्टी सॉरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, इसके आजू बाजू अगर कहें कि जो थोड़ी बहुत ही रकबा है, एक मिसाल है, वो बंदे ले जो भी तगड़ा उसे 2 मिनट में भाग के वहां पे बैठ जाए, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। अगर इस तरह हो गया तो फिर इंडिया के लिए बहुत खतरा नहीं तो है। वही बात रही है भाई साहब, वो इंडिया अब इसीलिए तो वो बोल रहे धमकी क्यों दे रहे हैं कि हम बांग्लादेश लेकिन ये धमकी अब काम आने वाली तकरीबन नहीं है तारक। कुछ भी पहले बात कर सकते थे मोहम्मद यूनुस की, जिस तरह की भी सोच है उसकी अपनी सोच है, उसने मोदी साहब से बात तो करने की कोशिश तो की है ना, लेकिन उन्होंने आगे से इनकार कर दिया, तब जाकर वो उधर अपना चेहरा किया है। अगर चाइना की अगर तरफ। चाइना जो है, चाइना जो भी ऑफिस है जो भी ऑफिशियल के दरमियान हुई अगले है, दिन वीडियो नहीं देखी थी वो भाई उधर प्रोजेक्ट बनाएंगे इलेक्ट्रिक के, या वो वहां पर डैम बनाएंगे, चाइना ने बना कर देने, कई प्रोजेक्ट बनाने हैं भाई बांग्लादेश में बांग्लादेश में बनाने हैं। भाई ये तो बांग्लादेश को भी बहुत फायदा हो। हाँ तो बांग्लादेश को फायदा ही है। अगर आपके मुल्क में से डैम, सबसे बड़ी बात होती है आपकी जो इकोनॉमी ना, वो डिपेंड होती है आपके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो मर्जी कर लो, अच्छे रोड्स हो, गाँव मटीरियल लेकर जाना होता है ना, आपकी रेलवेज अच्छी हो, अगर चाइना आके यहाँ पे करता है तो चाइना तो भाई मजबूत, उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। ऐसा ही है भाई, और भाई वाकई समंदर का एरिया अगर वो दे देता है
बांग्लादेश, चांद लग जाएंगे। तो वो भाई साहब पहले भी आते जाते रहते हैं। तारक भाई, दो जो बातें हैं ना, वो आपकी बातें इनकी वीडियो पे बिल्कुल फिट आती है। मैं अक्सर याद रखता हूँ भी आने वाले वक्तों में, क्योंकि ज़मीन का हमारा जो एरिया है ना, जो हमारी जोग्राफिकल चीज़ें हैं, बहुत इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। आने वाले वक्तों में वही ताकतवर होगा, तारक भाई कहते हैं, या जो स्पेस पे काबू जिसका होगा या जिसका समंदर पे होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और समुद्र पे राज बहुत फायदा है। ऐसी भी चीज है, मौजूदा टाइम पे देखा जाए तो इस एरिया में राज समंदर पे इंडिया का चल रहा है। चल रहा है, चाइना को एक्सेस तो दे रहा है ना। मौजूदा वक्त में अगर बांग्लादेश या ये मीटिंग हो जाती है, ये कामयाब हो जाते हैं, फिर इंडिया के लिए खतरा बढ़ेगा। बात तो वही कर रहे हैं। ये सी पैक बनाना जो था ना, ये चाइना की मजबूरी है। इसलिए कि अगर कल को अमेरिका और इंडिया इधर आके बैठ जाते हैं, समंदर वाला जो एरिया है वो रोक देते हैं, तो उसका ट्रेड ही सारा बंद हो जाता। ऐसे ही है। बात सी तो पैक का मकसद था ये भाई साहब चाइना सीधी दिया है, इधर जाए आगे निकल जाए, मिडिल ईस्ट कंट्री यानी कि कोई रास्ता रोक ना आगे पाए। तुर्की वगैरह से आगे हाँ, से आगे। निकलेगा। तो सारे कंट्रियों की कोशिश होती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ना रास्ते हो, अल्टरनेटिव रास्ते हो। लेकिन ये बांग्लादेश का ये इतना, ये मैं अनपॉसिबल। चाइना के पास भाई पैसे की कमी नहीं, वो पैसा लगाएगा, ये बांग्लादेश में भी लगाएगा, और डेट ट्रैप में बताने का तो शौक उसको पहले से ही है शुरू से ही। और उसने भाई बांग्लादेश को इस्तेमाल करना है, और वो तो भाई खुले दिल से कह रहा है भाई आओ मुझे इस्तेमाल करो बांग्लादेश। बिल्कुल, ये तो अभी तक चाइना ही है। देखो तो आप जो कहने को नहीं देगा, वो एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। मैंने देखा हुआ है हाँ। कौन नहीं रुकेगा? चाइना। चाइना ये ऐसे तो मैं कब कह रहा हूँ चाइना पहले रुक तुमने कहा जाएगा? कि वो अब नहीं दे- देगा। इंडिया में अमीर ज्यादा है ये चाइना पैसे के मामले में। चाइना चाइना ही, चाइना है ना? पैसा इसके पास ज्यादा है। मालदीव में अब तक इंडिया बैठा रहा कि नहीं बैठा रहा? क्यों, किस लिए? वहाँ पे कोई कमाई नहीं इंडिया कर रहा, साथ में मेरा दुश्मन ना आके कि भाई यहाँ पे सिर्फ कोई और रहा ना चाइना जाए। आके ना बैठ जाए। बिल्कुल। अगर चाइना के वहाँ पर बैठता तो भाई साहब साफ डायरेक्ट भाई वहाँ के एरिया में आके इंडिया की कमजोरी हो जाती है, हो जाए। इधर भी उधर से वही। भी अटैक कर सकते हैं। अब बांग्लादेश में आकर एक मिसाल की बात है, चाइना बैठ जाए तो दोनों तरफ से गिर गया कि तो नहीं? इंडिया के घर में बैठ गया हाँ, होना। ऐसा ही है। बांग्लादेश की चारों तरफ से सरहद किसके साथ है? इंडिया इंडिया के के साथ। साथ। कोई कंट्री और मिलती है नहीं, वो इंडिया के घर में आके अंदर बैठ है, गया। अंदर है इंडिया वो के घर ही है, बांग्लादेश। घर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इंडिया को चाइना ने चारों तरफ से घेर रखा, लेकिन हाथ इंडिया भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा, वो भी घिराव किया हुआ है। और भाई उसको पता है हमारे ऊपर इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री अच्छा। हमारे मुकाबले पे है, वो ऐसा नहीं बैठी। अच्छा। इंडिया इसकी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश मोहम्मद को बड़ा यूनुस, फायदा पहुंचा अगर है। मोहम्मद यूनुस जो कहता है कि वो चिकन नेक को खत्म करो, तो ये स्टेटें ऐसे वैसे जो इस तरह बेहुदा बयान दे रहा है, तो भाई अगर इंडिया चाहे तो वो जो बांग्लादेश को है, वो पार्ट इंडिया करने में को- से टाइम लगना। उसका कितना बयान- टाइम? अच्छा, बांग्लादेश हो उसका बयान जो था ना भाई, इंडिया के साथ रिलेशन खराब करने वाला था। लेकिन इंडिया ये है कि सेंसिबल भाई- है, अभी भी सेंसिबल लेकिन ये भी है कि भाई साहब वो आपका वीक पॉइंट है, और तभी तो भाई साहब सारी इंडिया कंप्रोमाइज कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं। नहीं, वो एरिया जो है ना, जिस तरह वकान कॉरिडोर था ना, जैसे मुझे पता है, हाँ तो वो नहीं, same उसी जैसे तरह- मुंबई बात, मैं ये मेरी बात समझे, जैसे मुंबई यूसुफ इस तरह के बयान दे रहा, अगर इंडिया को बांग्लादेश कब्जाना हो या इसको टुकड़े करना, तो इंडिया को टाइम को नहीं लगना। इंडिया तगड़ा कंट्री था, लेकिन इंडिया एक 24 घंटे का भी नहीं टाइम लग रहा है, हकीकत बात है। मैं बिल्कुल हकीकत, लेकिन इंडिया इस तरह नहीं किसको कब्जाएगा। लेकिन वो इंडिया एक अच्छी दिशा में चल रहा लेकिन है। इंडिया तो बहुत अच्छा अभी भी इनको कह रहा है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारो। लेकिन वो अपने पाँव पे नहीं कुल्हाड़ी मार रहा है, उसे तो मार मार दी दी है। वो तो मार के बैठा चलें जी भाई, बताइएगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और भाई वो चिकन नेक वाला वीक पॉइंट तो इंडिया का है, अगर वो वहां पर चाइना और बांग्लादेश मिलकर कामयाब अटैक करें, एक मिसाल की बात है, अगर मिलकर अटैक करते कब्जा हो जाए तो वो 7 सिस्टर तो गई ना हाथ से, उसका जमीनी रास्ता ही नहीं लगना। ऊपर से अगर मेन मार से रास्ता मिल सकता है, वरना तो वो लैंड लॉक ही बन जाना है। वो फिर बड़ा लंबा प्रोसीजर होगा। हाँ, तो ये भी है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दी। अल्लाह हाफिज़।